चलिए अब इसे समझते हैं भैया। अभी तक तो ये समझ गए ना खूब अच्छी तरीके से, है ना। अब एल्कोहल में देखते हैं। अब मैंने इसका डिफिनीशन मतलब बना के डिफिनीशन लिख दिया है। अब तुम कैसे इसका क्रिया बनाओगे, कैसे सूत्र फार्मूला बनाओगे, अब वो तुम अपने ऊपर रखो, है ना। बना लोगे ना। जब एल्कोहल को, एल्कोहल क्या होता है, ROH, है। तो जब एल्कोहल को हाइलो हाइलाइड, हाइलो हाइलाइड क्या होता है, HX, है ना, के साथ निर्जल, निर्जल अभी तक जहां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कर रहे थे ना, अब वही निर्जल या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किया जाएगा, है ना। तो एल्कोहल है ना भैया, वो तो पहले क्रिया करके एल्कोहल बना लिया है, तो अब उसको भी क्रिया करके दूसरे के साथ बनाना है, तो उसको कुछ तो करना पड़ेगा ना, या तो पानी ना डालो, है ना, बिना पानी के उसका करो। तो निर्जल जेडियन, है ना, जो एल्कोहल बना है, अब उसमें निर्जल जिंक क्लोराइड डाइक्लोराइड के साथ, देखो सूत्र, इसको निर्जल ZnCl2, इसको इसका नाम क्या रासायनिक नाम करोगे, जिंक से ZnCl2, दो है ना, डाई, है ना, डाइक्लोराइड, जिंक डाइक्लोराइड, है ना, जिंक डाइक्लोराइड, है ना। या सांद्र H2SO4, इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है ना, की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। अभी इनकी उपस्थिति में, चाहे इनके दोनों एक के उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन तथा जल। बना लोगे ना, बहुत सरल है ना, बन जाएगी। हाँ, हाय 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 हाय, माशाल्लाह, मजा आ गई भैया, कसम से मजा आ गई, लेकिन थोड़ा गड़बड़, हाइड्रो मतलब, हाँ ठीक है, हेलो हेलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। मजा आ गई भैया, सभी बच्चे कर लिए, बहुत बढ़िया। हाँ, आ गई। चलिए देखते हैं, अब हम ठीक कर देते हैं ना, हम काहे पीछे रहे, तुम कर लियो भैया, हम भी कर देते हैं, है ना, तुम पीछे थोड़ी ना हटेंगे। हाँ, जब हाइलो, जब एल्कोहल, एल्कोहल क्या, CH3OH या ROH कर दो, रो, है ना। जब एल्कोहल को हाइलो हाइलाइड, है ना, हाइलो हाइलाइड के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, तो चाहे इनके साथ चाहे इनके साथ क्रिया कराई जाती है, तो क्या, हाइलो एल्केन यानी CH3X तथा क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, H2O, है ना। सब देखो, सब मिल गई ना भैया, इधर देख लो, एक CH3 एक CH3, यहाँ एक X। अब यहाँ बच रहा है भैया हाइड्रोजन, और एक O, है ना। अब एक हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन है, ये मिलके ये बना दिया, है ना। हो गई ना भैया, क्रिया हमारी पूरी है ना। अब इसको हम लिख देते हैं, इसका नाम भी लिख दें, इसको कहते हैं क्या, इसको कहेंगे इनको मेथेनॉल, है ना, मेथेनॉल, इसको हाइलो हाइलाइड कहते ही हैं, इसको जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, ओ सॉरी, जिंक डाइक्लोराइड। अब इसको कहते हैं मेथिल, मेथिल हाइलाइड ना, या मेथेन, हाइलो मेथेन या मेथिल हाइलाइड, चाहे जो लिख लो, हाइलो मेथेन, हाइलो मेथेन या मेथिल हाइलाइड, इसको जल तो कहते ही हैं। अच्छा, वो एक थोड़ा कर दें, इसका कोई हाइलो ग्रुप का नाम रख दें, है ना, अब की बार वो क्रिया कर दें, जैसे मान लो हम ACH3 तो है ही, OH है, यहाँ Cl2 कर दें, Cl कर दें, Cl कर दें, ZnCl2, ये हो जाएगा CH3Cl प्लस H2O, प्राप्त हो गई ना, है ना। देखो, जब एल्कोहल या मेथेनॉल या मेथिल, मेथिल आल, है ना, मेथिल आल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, तो मेथिल क्लोरोमेथिल
तथा जल प्राप्त होता है ना। इसको क्या लिखेंगे, क्लोरोमेथिल, क्लोरोमेथिल, या इसे क्या लिख सकते हैं, क्लोरोमेथेन ना, या इसे क्लोरोमेथेन, इसे जल तो कहते ही हैं। हो गई ना, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो जल्दी। मैंने अभी तक तुम्हें खूब अच्छी तरीके से समझा दिया विरचन विधि कि हेलो एल्केन को कैसे बनाओगे, है ना, एल्कोहल में कैसे बनाओगे और एल्किल में कैसे बनाओगे, और जब भी एल्केन समूह आएगी उससे कैसे हेलो एल्केन बनाओगे, सब खूब अच्छी तरीके से समझा दिया। अब उसके बाद तुम्हें समझना इसका गुणधर्म। गुणधर्म मैंने बताया दो होता है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म में क्या करना है, सबसे पहले इसका देखते हैं भौतिक भौतिक गुणधर्म में पहली भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या होती है, ये कैसे, इसका भौतिक अवस्था मतलब ये कब ठोस होती है, कब द्रव होती है, या ये कब गंध देती है, कब किस स्थिति पर गंध नहीं देती है, या इसकी प्रकृति कब बदल जाती है, कब नहीं बदलती है, ये भौतिक अवस्था हो गई, है ना। तो आइए देखते हैं भौतिक अवस्था में क्या होती है। ये शुद्ध अवस्था में, मतलब कब, हेलो एल्केन जब शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में एल्किल हाइलाइड, शुद्ध अवस्था में एल्किल हाइलाइड या हेलो एल्केन, दोनों बताया हूं ना, रंगीन तथा मीठी गंध वाली होती है। कुछ गंध ऐसा लगता है ना, अच्छा भी लगता है, जैसे कई कई लोग हैं देखो पेट्रोल को उसको सूंघते हैं, है ना, अच्छा लगता है ना। वो किसी को मतलब कोई कहता है बदबू आ रही है, किसी कोई मतलब ऐसे, ये सब छोटी एग्जांपल के लिए है ना। कुछ कुछ गंध ऐसी होती है ना कि अच्छा लगता है ना। अब कुछ गंध तो बहुत बद होता है ना। लेकिन लेकिन भैया वे लेकिन लगा दिया, लेकिन है तो समझना है, बाकी तो सब तो समझ ही गए हो, है ना। लेकिन ब्रोमाइड तथा आयोडाइड, आयोडाइन नहीं आयोडाइड, है ना, आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाती है। जब इनको प्रकाश के संपर्क में रखते हो ना, जब हेलो एल्केन बनाते हो, जब ये वाली प्रक्रिया होती है ना, तब मतलब जब हेलो एल्केन बनाते हो तब ये प्रक्रिया रंगीन हो जाती है। क्यों, जैसे जैसे ये हो गई क्लोरोमेथेन, है ना, ब्रोमोमेथेन और ब्रोमोएथेन, है ना। तो इसको रासायनिक नाम तो मैंने बता ही दिया, सामान्य नाम। अब लेकिन ये क्यों होते हैं, ये इनकी एक खासियत भी है, एक खासियत भी है, ये सामान्य ताप पर भी गैस है। हल्का ताप दे दो बस, गैस का अपना काम करना चालू, तुरंत फैलना चालू कर देंगे, है ना। ये सामान्य ताप पर, ये जरूर ध्यान देना, सामान्य ताप पर कौन गैस होता है, मेथिल क्लोराइड में और मेथिल ब्रोमाइड या एथिल ब्रोमाइड, है ना, यही होती है, ठीक है ना, समझ गए। अब इसका क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक को समझ लेना, क्योंकि ये क्वथनांक तुम्हारा घनत्व पर भी निर्भर करता है ना। तो ये क्या कह रहा है, हेलो एल्केन में हाइलोजन परमाणु, हेलो एल्केन में हाइलोजन परमाणु के आकार व द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ते हैं, वृद्धि के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ते हैं, और वृद्धि के साथ साथ क्वथनांक भी और घनत्व भी बढ़ते हैं, क्वथनांक और घनत्व दोनों बढ़ते हैं, है ना, ये बात समझ लेना। तो जैसे अब देखो हेलो समूह, जब पीरियोडिक टेबल में हेलो ग्रुप को देखते हो ना, तो द्रव्यमान के आकार पर उसको रखा गया ना, पहले क्या आता है, पहले फ्लोरो आता है, फिर आता है क्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आइडो, है ना, उसके क्रम के अनुसार रखा गया है ना। तो यही कह रहा है कि आकार व द्रव्यमान में वृद्धि के साथ, आकार व द्रव्यमान में वृद्धि होती जा रही है ना, सबसे ज्यादा है आइडो की, फिर उसके बाद ब्रोमो की, फिर क्लोरो, फिर ये, है ना। तो वृद्धि के साथ साथ इनका क्वथनांक भी बढ़ते हैं। क्लियर है इतनी बात, इसको समझ गए, हाँ, इसको। अब इसके बाद विलीयता, विलीयता पर ध्यान देते हैं, क्योंकि सीएक्स आबंध बता दिया था ना, है ना। अब आबंध, सीएक्स आबंध प्रकृति बता दिया था, उसमें ध्रुवीय क्या होता है, अध्रुवीय क्या होता है, सब बता दिया था, है ना। अब ध्रुवीय में देखो, विलीयता में हाइलो एल्केन में सीएक्स आबंध ध्रुवीय होता है ना, ध्रुवीय क्यों होता है बता दिया, अतः इसे जल में विलय होना चाहिए, ध्रुवीय होता है तो इसलिए एक जल में विलय होना चाहिए, जल में विलय नहीं होता, क्यों नहीं होता, लेकिन ये जल में अविलय होते हैं,
इसका मतलब ये कि जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। भाई अम्लीय होने कोई चीज जल में नहीं घुल रही है, उसका क्या मतलब हुआ कि जल में अम्लीय है ना, है ना, उनका हाइड्रोजन अम्लीय है तो हाइड्रोजन के मध्य वो बंध नहीं बना पा रहा है ना, इसलिए तो अम्लीय है। अगर बना लेता, इसलिए इसका मतलब ये है कि जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बना पा रहा है। ये कार्बनिक विलयन में, कार्बनिक विलय कैसे, जैसे एल्कोहल हो गई, बेंजीन हो गई, इन अवस्थाओं में विलय होते हैं, जब इनकी अवस्थाओं में विलय हो जाते हैं, है ना, ये कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन आदि में विलय होते हैं, है ना। लेकिन इसलिए हैलोएल्केन तथा विलायक अणु के मध्य बने नए अंतराणविक आकर्षण बलों की क्षमता उतनी ही होती है जितने टूटने वाले हैलोएल्केन तथा विलायक अणुओं के मध्य। समझ गए। अब यही प्रक्रिया तुम्हारा क्या होगा कि घनत्व भी द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ उसका घनत्व भी बढ़ता है। यही इतना लिखना है, समझ गए। इतना जल्दी लिख लो जल्दी।